Assalamu alaikum and welcome to biology class. So we are here to discuss chapter number 1, that is introduction, and yesterday we have discussed branches of biology and we particularly discussed fundamental branches named as botany, zoology and microbiology. And today we are going to discuss general branches. So the first branch that we are going to discuss is molecular biology. Molecular biology is a branch of biology which deals with the structure of organisms, the cells and their organelles at molecular level. So बच्चे molecular biology में हम organisms को study करते हैं किस level पर? molecular level पर. molecular level मतलब कि हम यहाँ पर इस branch में biomolecules को study करते हैं. किसको study करते हैं हम? biomolecules को. और बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो 4-5 हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट या प्राइमरी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि वाटर. द सेकेंड वन इज लिपिड्स. लिपिड्स में फैट्स, चिकनाई, जितने भी हम घी, ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? लिपिड्स में. द थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में जितनी भी हम शुगर्स इस्तेमाल करते हैं वो आ जाती हैं. द फोर्थ वन इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो जितना भी हम मीट, गोश्त खा रहे होते हैं वो हमारे पास क्या है? प्रोटीन्स हैं. एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लिक एसिड. मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स बच्चे हमारे पास दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए. और डीएनए जैसा कि हम सब जानते हैं एक जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में. तो ये 4-5 बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं और इन सब की स्टडी करते हैं हम किस ब्रांच में? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. Okay, so the next branch is freshwater biology. As the name is indicating कि हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी मतलब लाइफ या ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेंगे, लेकिन कहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे? फ्रेश वाटर में. अब फ्रेश वाटर कौन सा होता है? ये जितनी भी हमारी पॉन्ड्स हो गई, लेक्स हो गए, हमारी स्ट्रीम्स वगैरह हो गई, इन सब का जो पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर कहते हैं. तो इनके अंदर जो भी लाइफ मौजूद हैं, जैसे फिशेस हो गई या डिफरेंट किस्म के प्लांट्स हो गए, इनकी स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाती है. So this branch of biology deals with the organisms living in freshwater bodies, for example river, lakes, etc. and physical and chemical parameters of these water bodies. तो इस ब्रांच में एक तो हम लोग बच्चे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन फ्रेश वाटर इनको स्टडी करते हैं कि फ्रेश वाटर में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं. प्लस हम डिस्कस करते हैं फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर बॉडीज. हम देखते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के मौजूद होने की वजह से उस पानी पर क्या असर हो रहा है. क्या वो वाटर पोल्यूटेड हो रहा है या क्या वो वाटर ज़्यादा अच्छा हो रहा है, उसकी क्वालिटी पर क्या अफेक्ट हो रहा है. ये सब कुछ हम लोग इस फील्ड में, इस ब्रांच में कवर करते हैं. एंड द नेक्स्ट ब्रांच इज मरीन बायोलॉजी. सो इट इज़ वेरी सिंपल. अगेन बायो मीन्स लाइफ और मरीन किसको कहते हैं? सी वाटर को कहते हैं. ठीक हो गया. As this diagram is indicating marine water and here is life in this water. So इस ब्रांच में हम लोग living organisms को स्टडी करते हैं. The living organisms which are found in sea water, उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? marine biology कहलाता है. So this is the study of life in seas and oceans. This includes the study of the marine life and the physical and chemical characteristics of the sea acting as factors for marine life. So same वही कि हम यहाँ पर दो पॉइंट्स को फोकस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है? लाइफ इन सीज मतलब के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि समुद्रों में पाए जाते हैं, और दूसरा फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी के
उस सी वाटर की फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका क्या असर हो रहा है, क्या अफेक्ट हो रहा है वहाँ की लाइफ पर, क्या वो वाटर वहाँ पर लाइफ को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, उससे वहाँ पर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो तेज़ हो रही है, या वो वाटर कोई पोल्यूटेड वाटर है जिसकी वजह से वहाँ पर जो मौजूद लाइफ है उसकी लाइफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी लाइफ डेंजर में है। तो इसमें हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, एक तो उस लाइफ को और दूसरा फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी वाटर। And the next branch is parasitology. So parasitology बच्चे आपके पास दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला पैरासाइट और दूसरा लॉगी। लॉगी का मतलब क्या होता है, स्टडी। सो पैरासाइट्स को स्टडी करना बेसिकली क्या कहलाता है, पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि पैरासाइट्स हमारे पास क्या होते हैं। सो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से तो बेनिफिट ले रहे होते हैं, लेकिन बदले में ये उन ऑर्गेनिजम्स को कोई ना कोई हार्म, कोई ना कोई नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। So this is the branch of biology which deals with the study of parasites. The structure, mode of transmission, life histories and host-parasite relationship are studied in parasitology. So ये वो main points हैं जो इसके अंदर discuss किए जाते हैं. The first one is structure of parasite. The second one is mode of transmission, कि वो एक host से दूसरे host में transfer कैसे होता है. The third one is life histories. And the fourth one is host parasite relationship. तो यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो मॉस्किटो आपको नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। और ये जो स्किन नज़र आ रही है ये किसकी है, होस्ट की है। ठीक हो गया। तो जो मॉस्किटो है वो होस्ट से ब्लड ले रहा है, उस ब्लड के ज़रिए वो उससे फूड और एनर्जी ले रहा है और बदले में वो उसको सिकनेस कॉज कर रहा है। तो इस तरह से खुद तो ये उससे बेनिफिट ले रहा है लेकिन उसको हार्म दे रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। और इन पैरासाइट्स की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच that is quite interesting because it is related to us is human biology. So as the name is indicating कि ये वो ब्रांच है जिसके अंदर ह्यूमंस को स्टडी किया जाता है। So it deals with the study of man. ये इंसानों की स्टडी करती है। This includes form and structure, function, histology, anatomy, morphology, evolution, genetics, cell biology and ecological studies of human beings. ये सारी ब्रांचेस मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। That's why I'm not going to explain these here. And the next one is sociobiology. So सोशो यहाँ पर कहाँ से निकला है, सोशल बिहेवियर के लिए यूज़ किया गया। सोशो इज यूज्ड फॉर सोशल बिहेवियर। ओके। और बायोलॉजी हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइफ के लिए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। So this is the branch of biology which deals with the study of social behavior and communal life of human beings. कि हमारा इंसानों का सोशल बिहेवियर कैसा है, माशरती रवैया हमारा कैसा है, हम दूसरों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, क्या हम दूसरों के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट करते हैं, बुरी तरह से इंटरेक्ट करते हैं, हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। इस तरह के सोशल बिहेवियर्स को स्टडी करना क्या कहलाता है, सोशियोबायोलॉजी कहलाता है। एंड द नेक्स्ट ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी। सो अगेन two words, bio means life and of course technology means technology. टेक्नोलॉजी कोई भी वो चीज़ होती है जिससे हमें फ़ायदा मिलता है, जो हमें बेनिफिट दे रही होती है। इसकी बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हमारा ये स्मार्टफोन है, जिसको इस्तेमाल करके हम आराम से 1 सेकंड के अंदर बात कर लेते हैं, जिसको इस्तेमाल करके हम अपने लेक्चर्स
आराम से एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो अब टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई कि कोई भी वो चीज़ जिससे इंसानों को फ़ायदा हो रहा है उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। लेकिन ये है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायो का मतलब क्या है, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब कि इस ब्रांच में क्या स्टडी किया जाता है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं हम इंसानों के फ़ायदे के लिए। टेक्नोलॉजी मीन्स एनीथिंग दैट गिव्स बेनिफिट, मतलब कि कोई भी बेनिफिशियल चीज़ जो होती है इंसानों के लिए उसको हम उसका क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी कहेंगे। So it deals with the use of living organisms, systems or processes in manufacturing and service industries. तो इस ब्रांच में किसको स्टडी किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए और ह्यूमन बीइंग्स की डिफरेंट किस्म की सर्विसेज करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी। और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है, इंसुलिन। इंसुलिन हम लोग किसको यूज़ करके बनाते हैं, माइक्रोब्स को यूज़ करके बनाते हैं। तो माइक्रोब्स हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इंसुलिन इंसानों के फायदे की चीज़ है। तो इस तरह से माइक्रोब्स मतलब के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करना इंसानों के फायदे के लिए ये क्या कहलाएगा, बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। Similarly, another example is antibiotics. एंटीबायोटिक्स किससे बनाई जाती हैं बच्चे, बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। और बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और एंटीबायोटिक्स हम डिफरेंट डिजीज़ को क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये हमारे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए जो कि इंसानों की डिफरेंट बीमारियों को क्योर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये भी हमारे पास किस फील्ड के अंदर आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में। So the next one is ecology. Again it consists of two words, eco. Eco means environment होता है and logy means क्या होता है, study. So environment की study करना क्या कहलाएगा, ecology कहलाएगा. The branch of biology concerned with study of relationship between organism and their environment. कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। मतलब ये कि अगर हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होगा, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, तो वो हार्मफुल होगा किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक हो गया। तो इस तरह से इंटरेक्शन को स्टडी करना, इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिजम्स, इस इंटरेक्शन को स्टडी करना हमारे पास क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी। अगेन it is composed of two words. The first one is embryo and the second one is logy. Logy means study. So embryo की study करना क्या कहलाता है, embryology कहलाता है। This is very simple. But the question is कि embryo क्या होता है। So बच्चे हम सब जानते हैं कि हमेशा एग होता है और दूसरा सेल कौन सा होता है, sperm. So this is sperm. जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ज़ाइगोट बन जाता है। और फिर ज़ाइगोट से हमारे पास क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। और फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है और उसकी डेवलपमेंट से एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से इंडिविजुअल बनने के प्रोसेसेस की स्टडी है वो हम किस ब्रांच में करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं।
So embryology is the branch of biology that deals with the study of formation and development of embryo. Formation and the second one is development. ये हम different developmental stages show किए गए हैं embryo के कि किस तरह से एक embryo develop होते होते finally एक complete individual में develop हो जाता है. So इन different stages की study करना embryology कहलाता है. And the